हरतालिका तीज व्रत कथा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, बड़े सौभाग्य जो मैंने आप जैसे अर्धनागेश्वर पति का वर्ण किया। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया? आप अंतर्यामी है, मुझ दासी को यह बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे तुमने मुझ जैसा पति पाया। यह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। यह शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन रूप ऐसे यह व्रत श्रेष्ठ है। जैसा तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया है, सब सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पानी हेतु तप आरंभ कर दिया। वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। ग्रीष्म काल में तुमने बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया है। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर राजा हिमाचल अति चिंतित हुए तथा तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहां उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या का योग वर प्राप्त हो, अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, हे महाराज, मेरा सौभाग्य जो मेरी कन्या को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया, अतः मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। उधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर तुम्हारा भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। यह सुनते ही तुम्हें महान दुख हुआ। इस दुख से विलय होकर अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज भी तुम्हें ना पा सकेंगे। ऐसा कह सखी उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। फिर उसी सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर तुमको ढूंढने के लिए महाराज निकल पड़े और सोचने लगी कि मेरे कन्या को व्याध खा गया, या सर्प ने डस लिया, या राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना अन्न जल के इस व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन पुष्पों से पूजा करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं है, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुन मैं तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम मेरी बालू की मूर्ति लेकर विसर्जन हेतु नदी पर पहुंची, तो तुम्हें देखकर हिमाचल अति प्रसन्न होकर बोले, उमा, तुम इस गहन वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहां मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुन तुमने कहा, हे पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, शोक मत कर, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु के साथ ना करूंगा। जो तुम्हें रुचिकर है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तब तुम सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ हिमाचल राजा
हिमाचल व रानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुमको हरण करके हिमाचल की गुफा में रखकर जो मेरा तीजा व्रत किया था, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। यह व्रत सब व्रतों को शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने की सुखद कथा सुन मुझे प्रसन्नता तो हुई, पर इस व्रत के करने की विधि व इसका फल मुझे नहीं बताया। सो कृपा करके मुझे इस व्रत का विधान और पूर्ण फल प्राप्ति का वर्णन बताइए। इतना सुन शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भात व्रत के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम से तीजा व्रत धारण करके करना चाहिए। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा केले के खम्भे पुष्प आदि सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोबे तान कर वंदनवार लगाकर भगवान शिव की बालू की प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव को सामग्री समर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धा युक्त देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्दशी को शिवलिंग का किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा देवे। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती। कन्या व्रत करे तो उसे कुलीन या धनवान वर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती, वह बार बार वैधवा और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती वह सुकरी का जन्म पाती, जो जल पीती वह जोंक का जन्म लेती है, जो दूध पीती है और सर्पणी, और जो मांस खाती वह बाधिनी होती है। जो स्त्री उस दिन सोती है और अजगर की योनि पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से भक्ति पूर्वक करती है और सुंदर पति को धारण प्राप्त करती है, वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इसी संसार में उत्तम सुख भोग करती है। इस व्रत के करने के बाद स्त्रियां शिवलोक में वास करती है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। समाप्त।